नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 7 और हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं स्वामी सत्यानंद अस्पताल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगवीर सिंह डबास और उनके साथ बातचीत करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे पिछले लगभग 30 वर्षों से डॉक्टर साहब गूदा रोगों पर चिकित्सा कर रहे हैं और उसके विशेषज्ञ हैं। उनके साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की वजह से जो बड़ी बीमारियां पैदा हुई हैं उन बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे आपके साथ। और ये जो ख़ास तौर से पेट की ये जो बीमारियां हैं, गूदा की जो बीमारियां, उनके बारे में बात करेंगे हम। जैसे लाइफ स्टाइल के बारे में आप कह रहे हैं, जैसे हमारा रहन सहन बदल गया है, खान पान बदल गया है, तो उससे तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हुई हैं। पर्यावरण की वजह से लंग्स की बीमारी बहुत फैल गई हैं, हार्ट की फैल गई हैं, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रेस वगैरह बहुत, मतलब स्ट्रेस रिलेटेड फिर मतलब शुगर तक में है। लेकिन मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ वो एनोरेक्टल का है। तो 8-8 घंटे लोग कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ, उसका देखिए, जब मान लिया किसी का डाइजेशन ख़राब है, फूड हैबिट्स उसकी ख़राब हैं, लाइफ स्टाइल ख़राब है, तो जाहिर सी बात है पेट भी गड़बड़ होगा और जो उसका बाउल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन या फिर जो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो है एनोरेक्टल डिजीज, पाइल्स, फिशर भी एक आम बहुत बीमारी हो चुकी है। वो ज़्यादातर जो है कॉन्स्टिपेशन से होती है। फिशर क्या है, टट्टी के रास्ते पर एक चीरा सा लग जाता है सख्त लैट्रिन आने की वजह से, और वो फिर भरता नहीं है बहुत जल्दी, उससे ब्लीडिंग भी होता है। ऐसे ही पाइल मास हो जाते हैं। पाइल मास के कई कारण हैं। इंटरनल पाइल मास होने की वजह ये एक कब्ज़ तो है ही, लेकिन साथ साथ जैसे लीवर का ख़राब होना, लीवर के अंदर सूजन होना, और आपकी हार्ट डिजीज से भी ये डेवलप हो जाती है पाइल मास। तो कॉन्स्टिपेशन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूँ तो डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं ज़्यादातर नहीं, टोटल मेरा ट्रीटमेंट ही एनोरेक्टल में ही है। जैसे पाइल्स हैं, फिशर है, और आपका फिस्चुला जो होता है कि भगंदर, एक फोड़ा हो जाता है टट्टी के मल द्वार के 2.5 इंच के पेरीफ्री में कोई फोड़ा होता है, वो इंड्यूरेट करके अंदर रेक्टम में खुल जाता है। तो जब वो दूसरी तरफ भी ओपनिंग कर जाता है तो उस स्थिति में उसे फिस्चुला कहेंगे। मान लिया वो सिर्फ उसकी ओपनिंग बाहर ही बाहर, अंदर नहीं हुई है, तब वो साइनस कहलाएगा। डॉक्टर साहब, ये क्यों रहे हैं ये? नहीं, वो तो फिर ये तो दूसरी चीज़ हो गई। बीमारी, ये जो बीमारी है इनके कारण क्या है? बीमारी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले कभी नहीं थी। ये कभी सैकड़ों बरस से होती आ रही हैं, अब कुछ ज़्यादा होने लगी होंगी। जैसे कि आदमी का लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स जो सारा डिस्टर्ब हो गया है, और उसका रहन सहन के अलावा जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह ये सब तो अब थोड़ा बढ़ गई हैं ये बीमारी। एक चीज़ और भी है, अब अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले शर्म की वजह से आदमी इन बीमारियों को छिपा जाते थे, बताते नहीं थे। अब बताने लगे हैं। अब थोड़ा सा लोगों के अंदर एक ऐसी हीन भावना नहीं रही है, थोड़ा चेंज हो रहा है, लोगों का नज़रिया भी बदल रहा है। तो रोग है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, बताने में हिचकिचाहट नहीं होती। बाकी बीमारी तो पहले से भी रही होगी। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, WHO ने ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के संबंध में एक क्षार चिकित्सा होती है, क्षार सूत्र चिकित्सा जो, और WHO ने उसे मान्यता दी है। आयुर्वेद में कोई पद्धति है, कोई चिकित्सा पद्धति है, उसमें से एक हिस्से को WHO ने मान्यता दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, WHO ने आज तक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्ध, किसी की पैथी में किसी भी चीज़ को आज तक मान्यता नहीं दी है। सिर्फ पहली बार क्षार सूत्र, और ये को मान्यता आज नहीं मिली है, 40 साल पहले मिल चुकी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इसके 5-5 साल के 2 प्रोजेक्ट्स हुए हैं। वहाँ इसका रेट ऑफ सक्सेस 96.4%, नहीं 98.6% रेट ऑफ सक्सेस हुआ है, मिला है। तो उस रिपोर्ट में पीछे ये लिख दिया गया 1.4% वो लोग थे, नहीं तो 100% हो जाते, जो टर्न बैक नहीं हुए, यानी कि दोबारा नहीं आए, दिखाने के लिए नहीं आए फॉलोअप में। तो इस बात से WHO थोड़ा सा मतलब एग्री नहीं किया कि 100%, जबकि मॉडर्न सर्जरी के अंदर बताते हैं कि 50% केसेस जो है दोबारा हो जाते हैं। हालांकि हाई एनल फिस्टुला में तो बार बार होती ही होती है।
लेकिन ठीक भी होते होंगे, ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े दिग्गज सर्जन हैं। तो रेट ऑफ सक्सेस जो है वो आयुर्वेदिक में 4 सूत्र का बेहद मतलब मिरेकल वाला मिला। और 5 साल का फिर प्रोजेक्ट हुआ, उसमें फिर यही मिला। एम्स में इसका सेंटर है, तभी रिकॉग्नाइज हुआ है। 4 सूत्र के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पी जनार्दन देशपांडे ने अपना सारा जीवन लगा दिया रिसर्च में। और 4 सूत्र आज भी डॉक्टर पी जनार्दन देशपांडे 4 सूत्र, ये भी लिखा हुआ भी लगा इसमें। अच्छा, मतलब उन्हीं के नाम से पेटेंट है। और उन्हीं के टीम के एक उनके शिष्य हैं डॉक्टर लालता प्रसाद बरेली वाले। मैं उनके चरणों की धूल हूँ, 3 वर्ष उनके चरणों में रहा, उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, उन्हीं के अंडर रहा मैं बरेली में प्रोफेसर थे वो। आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पे बरेली में, स्टेट यूपी स्टेट का। तो अभी भी बरेली में सर काम कर रहे हैं, बहुत ही गजब का काम करते हैं साहब। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और मुझे इस चीज़ का गर्व है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे गुरु शतायु हों। तो पिछले 30 सालों का आपका मैं यहाँ स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल में आता हूँ बुधवार को, तो पिछले 15 साल हो गए मुझे। और संडे को मैं हापुड़ में देवनंदिनी हॉस्पिटल में बैठता हूँ 2 बजे के बाद। बाकी गाजियाबाद में मेरा अपना है, छोटा सा सेटअप है ऐसे ही, तो 3 जगह बैठता हूँ। ये बाकी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर उमेश स्वामी सत्यानंद में। इनके पिताजी डॉक्टर महेंद्र, उनका स्वर्गवास हो गया है, बस उसको हम अब उनकी कमी हमें खलती है। बहुत ही अच्छे इंसान थे। डॉक्टर इसमें थोड़ा सा और जोड़ें, थोड़ा सा और इन रोगों पर फोकस करें हम अगर बात करें। जैसा आप कह रहे हैं कि पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी या उनमें एक शर्म होती थी, एक झिझक होती थी आमतौर पर इसके बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन अब लोग खुलकर अपनी बात कह पाते हैं और ढूंढते हैं कि इस रोग से निदान कैसे होगा, इससे निजात कैसे मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, किस आयु वर्ग में ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है? हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन 40 की उम्र के बाद में जैसे हमारे गाल सेगिंग होता है इस तरीके से, तो मसल्स इसी तरह से मेरा ये मानना है कि जो अंदर पाइल मास होते हैं उनका भी वो भी थोड़ा सेगिंग होती होगी उनमें। तो 40 के बाद में पाइल मास का होना ज़्यादा संभावनाएं हैं, बढ़ जाती हैं। हाँ। और एक इसके अंदर रीढ़ की हड्डी के पास जो पृष्ठ भाग में सैक्रम होता है, जहाँ ये एक तिकोनी हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी के लास्ट में, इस पर एक ट्रैक मिलता है, कई बार फुंसी सी निकल आती है, इसे पाइलोनिडल साइनस कहते हैं। रेट ऑफ सक्सेस इसका मॉडर्न में ना के बराबर है। 4 सूत्र से बहुत बढ़िया होता है ये। प्लास्टिक सर्जन भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम किसी तरह से इसमें फ्लैपिंग करें, कलम चढ़ाएँ वगैरह वगैरह। तो मैं देखिए, आलोचना ना समझिए इस चीज़ की, आलोचना नहीं है ये, एक बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन है जी। वो भी बहुत अच्छे सर्जन हैं, हम भी जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भी जाते हैं उनके पास, क्या दिक्कत है। अब हमारा तो ये फील्ड है 4 सूत्र, और दुनिया मानती है इसको, ऐसी बात नहीं है। हमारे डॉक्टर लालता प्रसाद ने एक बुक लिखी है, कोलोरेक्टल सर्जरी एंड 4 सूत्रा, 2nd एडिशन अब आ गया उसका। मेरा ये मानना है कि हमारे जो मॉडर्न सर्जन हैं, MS जो हैं एलोपैथिक वाले, वो भी से पढ़ें। लक्षण मतलब हाँ, किस चीज़ के? फाइल्स के, फिशर के, ब्लीडिंग या हाँ, पाइल्स के तो ऐसा है जो 4 देखिए, आम आदमी आता है, आम आदमी आता है तो वो ये कहता है कि जी मुझे पाइल्स हो गई। पूछेंगे भाई क्या हुआ, भाई दर्द होता है और खून टपकता है, वो फिशर है एक्चुअली, जख्म में दर्द होता है, एक चीरा सा लग जाता है, लेकिन कहेंगे वो उसको पाइल चाहिए। लोगों को नहीं है जानकारी अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में। इंटरनल जो अंदर होती हैं ब्लीडिंग पाइल्स होती हैं, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होती हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड तक की होती हैं, प्रोलैप्स होती हैं, बहुत ही स्ट्रेंगल्ड भी हो जाती हैं कई बार। तो पाइल्स की भी कई, एक सबसे बड़ी जो विकट चीज़ है भगंदर है, सबसे खतरनाक। पाइल्स को देख लिया जाए, इसको जिसको होगी बेचारे का जीवन नरक हो जाता है, फूटती रहेंगी, दोबारा हो जाएंगी, सर्जरी हो जाएगी, फिर दोबारा हो जाएगा,
कोई भाग्य से ठीक हो जाता है, वो भी मतलब ये है कि लो एनल, हाई एनल का तो मतलब ही नहीं ठीक हो जाए, वो तो बार बार रिकरेंस करेगा। और हमारे सर्जन्स कहते हैं इस चीज़ को कि भाई ये दोबारा हो जाएगा, ईमानदारी से बता देते हैं। लेकिन क्षार सूत्र में हमने अभी तक तो रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव ही पाए हैं। और देखिए गलती किसी से भी हो सकती है अभी तक, लेकिन हमें नज़र नहीं आई 30 साल के हमारे कैरियर में। जब तक अब तक तो देखा है सारे मरीज ठीक ही हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा किसी को कष्ट रहा ज़्यादा होगा, वो ये कह सकता है कि दर्द बहुत होता है। बाकी इलाज कुल मिला के भगंदर का और पाइलोनिडल साइनस का तो ये क्षार सूत्र ही है। एक भगंदर और तरह की होती है, हॉर्सशू शेप फिस्टुला, जैसे घोड़े की नाल होती है, वो बाहर से इधर से दिखाई देगी, गुदा मार के अंदर को जाके घूम के दूसरी तरफ निकल आएगी, जैसे घोड़े की नाल होती। तो दुनिया की सबसे बढ़िया एक बुक है, ऑथेंटिक बुक है, एनोरेक्टल सर्जरी बाय डॉक्टर गुलीघर। तो डॉक्टर गुलीघर की मतलब ऑथेंटिक बुक मानी जाती है दुनिया में। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाई एनल फिस्टुला बार बार रिकरेंस करेंगे सर्जरी के बाद भी, और हॉर्सशू फिस्टुला इज इनक्योरेबल। अच्छा जी हाँ, और मैं कम से कम 50 कर चुका हूँ अब तक, ठीक कर चुके हैं। 101%। मतलब इसमें कोई आप ये मत समझिए कि मैं अपने को हाईलाइट करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी से बताऊं। हाँ, ये एक पुरानी चिकित्सा पद्धति है, बहुत समय से। इसके बारे में ऐसा ना खोज हुई है। देखिए हमारा देश 800 साल गुलाम रहा है। 800 साल पहले अमेरिका में क्या था बता दीजिए मुझे। आप किसी भी साइंटिस्ट के आगे देख लीजिए, फला साइंटिस्ट 1725, फला साइंटिस्ट 1642, 1600 में मिलेगा ही नहीं। और 800 साल हम गुलाम रहे। उस समय पे तो यहाँ जंगल हुआ, जंगली घूम रहे होंगे अमेरिका में, लेकिन 800 साल की गुलामी आयुर्वेदिक की वटी को वटी रहने दिया, एग्जैक्टली छार सलाका को छार सलाका ही रहने दिया। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके छार सलाका को छार सूत्र में तो ले आए, और एक ही चीज़ लाए, इनके पास जवाब नहीं है, समझे नहीं। हमारे आयुर्वेदिक में मैं बताता हूँ, आर्यवैद्यशाला कोट्टेकल केरला में है। बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी अगर उसे कह दूँ तो। मैं एक यहाँ से गल्फ कंट्रीज से एक लड़की आई थी, मैं वहाँ पर गया था परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ऑब्जर्वर की हैसियत से। उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, वो उस टाइम पर 8-9 साल की थी। निप्पल से नीचे की सेंसेशन नहीं थी, पेशाब निकल जाता था उसका। तो उसका वहाँ पे इलाज चला, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है आर्यवैद्यशाला कोट्टेकल। तो उसको मुझे पता है, मैं उस वार्ड में मैं भी देखने जाता था, मरीज़ ऑब्जर्वर था मैं। तो उसको कटी मतलब तिर्यक प्रसेक उसको कराया गया था, कुछ दवाइयों का काढ़ा कमर से, और दवाइयाँ थी, वैसे पंचकर्म होता वहाँ। 8-9 दिन बाद वो लड़की बोली, सुसुवारा अपनी अरबी में बोली, आप ये देख लीजिए 2 ऑपरेशन हुए थे उसके, इंग्लैंड में हुआ था, एक हुआ था आर्मी हॉस्पिटल दुबई में, दुबई या पता नहीं कहाँ, यहाँ अर्बन कंट्री में। टेलीफोन खड़क गए, वहाँ से क्वेरी आने लगी कि वो लड़की है कि नहीं है जिसकी हमने सर्जरी करी थी, ठीक कैसे होगी। तो वहाँ तो फैक्स वैक्स सब कुछ है, समझे नहीं। तुरंत उन रिपोर्ट्स का आदान प्रदान हुआ। आप ये देख लीजिए, उस दिन मुझे लगता है उसमें अब तो कोझिकोड हो गया है, पहले कालीकट था वो एयरपोर्ट। पूरी की पूरी जो है अर्बन कंट्रीज अरबियों से ही भर के ना आई हो, वो पूरे रिश्तेदार, उसका दादा भी आ गया, इतना ऊंचा। लड़की का नाम था अबरार, और अबरार खलफ ओटेबी। तो जब मैं उसे बोलता था अबरार खलफ ओटेबी, तो वो हंसती थी, क्योंकि कलह यह बोला जाता है अरबी। तो बताइए मिरेकल नहीं है क्या? लेकिन कौन यूज़ करता है आयुर्वेदिक? आयुर्वेद जी। और वहाँ विदेशी इलाज कराने आते हैं। तो देखिए एक दिन वो भी आएगा, मैं आपको बता दूँ। अब तो विदेशी इलाज कराने हैं यही लोग, जब विदेशों में हॉस्पिटल्स खोलेंगे ना आयुर्वेदिक के, ये यहाँ जाया करेंगे। ये विडंबना है इस देश की। क्षार सूत्र मिरेकल है, इसका जवाब नहीं है, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आज तक कोई मरा नहीं इससे। और एक BAMS, खाली BAMS एंटाइटल्ड है क्षार सूत्र करने का, सब कोई नहीं रोक सकता। ये डरा देते हैं आके खामा-खा, डरने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
हिला नहीं सकता कोई, लेकिन क्या है, खामखा वो एक हैरेसमेंट वाली बात है। तो फरीदाबाद गंभीर चर्चा रही डॉक्टर डबास के साथ। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।